वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेमिया खिचड़ी। सेमिया खिचड़ी जो होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। ये ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं सेमिया खिचड़ी बनाना। सेमिया खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले लिया है। उसमें मैंने सबसे पहले एक शिमला मिर्च लिया है, एक प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है, 8-10 बीन्स लिए हैं, 5-6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे करी लीफ लिया है, 2 हरा मिर्च लिया है और थोड़ा-सा मैंने ब्रोकोली का टुकड़ा ले लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पे हरा मटर लिया है और थोड़ा-सा धनिया का पत्ता ले लिया है। यहाँ पे 2 कप मैंने वर्मिसेली या सेमिया ले लिया है। अब मैं सारी सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दूँगी। ये देखिए सब्जियों को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेमिया खिचड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरा लिया है और कटोरे में मैंने 5 कप के बराबर पानी डाल दिया है। इसमें मैंने हरे मटर को डाल दिया है, कटे हुए बीन्स को डाल दिया है और कटे हुए ब्रोकोली के टुकड़ों को डाल दिया है। अब इसे मैं गैस फ्लेम पे थोड़ा-सा नमक डाल कर के ढक कर के 4 से 5 मिनट तक बॉयल होने दूँगी। तब तक मैंने एक कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख दिया है। उसमें मैंने 4 चम्मच के बराबर तेल डाल दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 चम्मच चना का दाल मैंने डाला है। चना का दाल डालने से क्या होता है कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है सेमिया खिचड़ी में, इसलिए मैंने यहाँ पे चने की दाल को डाला है। अब हम इसमें कटे हुए हरी मिर्च, कटे हुए धनिया, करी लीफ और लहसुन को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे खड़ा लहसुन डाला है क्योंकि मुझे इसका बस फ्लेवर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे खड़े लहसुन को डाला है। इसे मैंने क्रश नहीं किया है या फिर इसको मैंने टुकड़ों में भी नहीं काटा है, क्योंकि इसका बस फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा इसका हमें इसका टेस्ट नहीं चाहिए। अब इसे हम इस तरह से इसे लाल होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए लाल हमारा फ़ौरन हो चुका है। अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे। प्याज के डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे। तब तक हम इस सब्जी को देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी जो है हमारा उबल रहा है। अब इसमें हम वर्मिसेली या फिर सेमिया को इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए पानी हमारा बहुत अच्छे से उबल रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2 कप के बराबर मैंने सेमिया लिया था या वर्मिसेली लिया था, इसे मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम 2 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ देखिए तब तक हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैंने कटे हुए शिमला मिर्च को डाल दिया है। 1-2 बार चलाने के बाद मैंने यहाँ पे कटे हुए टमाटर को भी डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पे 1-2 बार फिर से चलाऊँगी और चलाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें। नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चलाऊँगी और इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है और आधा चम्मच काला मिर्च पाउडर डाला है। मसालों को डालने के बाद फिर से हम इसे 1-2 बार इस तरह से चला लेंगे। तब तक फिर हम चेक करते हैं हमारा वर्मिसेली जो है वो कुक हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा वर्मिसेली बिल्कुल ही कुक होके तैयार है। अब इसे हम एक ड्रेनर में इस तरह से डाल लेंगे और पानी से धो लेंगे। पानी से धोने से क्या होता है कि ये जो वर्मिसेली एक दूसरे से चिपकता नहीं है और ये देखिए हमारा जो है ये मसाला भून के बिल्कुल तैयार है, लाल हो चुका है। अब इसमें हम छाने हुए वर्मिसेली को इसमें हम डाल देंगे और इसके बाद हम 2-4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाएँगे। हाई फ्लेम पे इसलिए चलाया जाता है क्योंकि इसमें हल्का-फुल्का जो पानी होता है वो सूख जाता है और ये बिल्कुल ही अच्छा-सा ड्राई-सा वर्मिसेली पुलाव बन के तैयार हो जाता है या फिर सेमिया खिचड़ी बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए सेमिया खिचड़ी हमारा बन के तैयार है। चलिए अब सेमिया को सर्व किया जाए। ये साउथ इंडिया का बहुत प्रसिद्ध ब्रेकफ़ास्ट है। प्रायः यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में सेमिया खिचड़ी बनाया जाता है और
खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। यहाँ पे सब्जियाँ मैंने अपने पसंद की ली हैं। आप चाहें तो सब्जियाँ आप खुद की पसंद के लेकर के बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें बॉटल गार्ड या फिर रिज गार्ड ना डालें तो अच्छा रहेगा। इस तरह की सब्जियाँ लेकर के आप ये पुलाव या फिर सेमिया खिचड़ी बना सकते हैं और ब्रेकफ़ास्ट का लुफ़्त उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में सेमिया खिचड़ी बनाएँ और सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट का लुफ़्त उठाएँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।